मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं भातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये एपिसोड हनुमान चालीसा का प्रथम एपिसोड है। चालीसा के विषय में कहा गया है कि राम कथा जहाँ जहाँ होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी सदैव उपस्थित रहते हैं। हम लोग केवल एक कथा में बैठ सकते हैं, लेकिन हनुमान जितनी भी कथाएं होती हैं उन सब में बैठ सकते हैं। एक और विशेष बात, जब राम कथा होती है तो हनुमान जी सुनते हैं, अब जब हनुमान कथा होती है तो राम जी सुनने आते हैं। हनुमान की कथा सुनने के लिए श्रोता में एक बात होनी चाहिए, वह हनुमान बनकर बैठे। हनुमान का अर्थ है जो अपने मान को हन दे, वह हनुमान है। संत कहते हैं कि 108 उपनिषदों में का सार गीता है, और गीता का सार रामचरितमानस, और मानस का सार सुंदरकांड, और सुंदरकांड का सार ये हनुमान चालीसा है। इस हनुमान चालीसा का प्रारंभ गुरु से हुआ है। तात्पर्य कि यदि कोई कार्य गुरु की कृपा से शुरू हो तो वह अवश्य पूरा होता है। हनुमान गुरु हैं, इसलिए इस चालीसा को गुरु चालीसा भी कहते हैं। इस चालीसा का प्रारंभ गुरु से और अंत भी गुरु से हुआ है। प्रारंभ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, और अंत जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब बाबा तुलसीदास जी इस चालीसा के रचयिता, वो लिखते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। ये पंक्ति हनुमान चालीसा की फलश्रुति है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ये चालीसा पढ़ेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि के अनेक रूप हैं। मन की कामना की पूर्ति हो जाना मन की सिद्धि। कहा गया है कि मन कामना सिद्धि नर पावा। भक्ति की याचना करते करते भक्त हो जाना ये सिद्धि। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो भक्ति की सिद्धि है, और आत्मा की अनुभूति हो जाए तो ज्ञान की सिद्धि है। जगत से राग न रह जाए तो वैराग्य की सिद्धि है। शुभ कामनाओं की पूर्ति हो जाए तो ये लौकिक दृष्टि से सिद्धि है। इस प्रकार सिद्धि के कई प्रकार बताए गए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी प्रकार की सिद्धि हो वह हनुमान चालीसा के पाठ से मिल जाएगी। इसके साक्षी भगवान शंकर है। शंकर भगवान साक्षी क्यों हैं? क्या भाग्य में नहीं होगा? क्या वह भी हनुमान चालीसा से के पाठ से मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। क्यों? जिनकी कथा का इस चालीसा में गायन हुआ है वो घटने वाली घटना को घटने से टाल देते हैं
और न घटने वाली घटना को घटित कर देते हैं। ऐसी शक्ति श्री हनुमान जी में है। अतः जिन्हें तप करने से या जप करने से सिद्धि ना मिली हो, वे हनुमान चालीसा का पाठ करें, उन्हें हनुमान जी की कृपा से अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। और इसके साक्षी शंकर भगवान हैं, क्योंकि भाव्यू मेट सकैं त्रिपुरारी, कि जिस ग्रंथ की ऐसी महिमा है उस ग्रंथ का हम इस बार श्रवण करेंगे। इसका प्रारंभ इस दोहे से हो रहा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरणौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी गुरु से किया गया है, गुरु वंदना से किया गया, और अंत भी गुरु वंदना से हुआ है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। भगवान से मिला देना गुरुदेव का काम नहीं है। भगवान तो मिले मिलाए हैं, पर मिले मिलाए से पहचान करा देना ये गुरु का कार्य है। ईश्वर कहाँ नहीं है, वो तो सर्वत्र है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। अतः जब भगवान मिले मिलाए हैं तो गुरु की आवश्यकता क्यों? इसलिए कि खोया होई तो फिर मिले, रूठा ले ही मनाए, पर मिला रहे फिर ना मिले, तासो का बसाए। तो जो मिला होने पर भी न मिल रहा हो, उसे भगवान से मिला दे, वह गुरु का कार्य। श्री तुलसीदास जी से पूछा गया कि क्या तुम्हें हनुमान ने प्रभु से मिलाया? तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु तो मिले मिलाए थे, किंतु हनुमान ने पहचान कराई कि मंदाकिनी के राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मंदवाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन। राम ने प्रकट होकर तुलसीदास जी से चंदन मांगा। रोते हुए तुलसीदास जी ने कहा कि बच्चा हमें क्यों परेशान कर रहे हो, हम तो पहले से ही परेशान हैं। और आंखों से आंसू बह रहे हैं। राम जी ने पूछा, बाबा आप क्यों परेशान हैं और इतना क्यों रो रहे हैं? बाबा ने कहा, हमारे राम हमें नहीं मिल पा रहे हैं। राम जी ने सोचा कि अभी तो हम सामने बैठे हैं, अब तब नहीं तुम्हें ज्ञान हो रहा है, और जब हम चले जाएंगे तब तो और भी रोगे। राम जी बोले, तब तो तुम्हारे राम बड़े कठोर हैं। तब तुलसीदास जी ने राम जी के मुख पर हाथ रख करके कहा, नहीं बच्चा, राम जी के बारे में ऐसा मत कहो, राम जी तो बड़े कोमल हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। भगवान तो बड़े कृपालु हैं, हमारा ही दुर्भाग्य है कि वे हमें नहीं मिल पा रहे। बोलो, तुलसीदास को भगवान मिले हुए हैं कि नहीं? मिले हुए हैं, किंतु पहचान नहीं पा रहे। तो मिले हुए को बताया किसने? अचानक आवाज सुनाई पड़ी, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। श्री हनुमान जी तोता बनकर के आए।
कृष्ण कथा के सुख तो व्यास नंदन हैं, पर राम कथा के सुख तो अंजनी नंदन हैं। हनुमान जी तोते के रूप में प्रकट हो गए और कहा, तुलसीदास जी, राम जी तो तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम क्यों रो रहे हो? यही गुरुओं का काम रहा है कि प्रभु का परिचय भक्त को करा देना। सियावर रामचंद्र की जय।